Hello, good morning to everyone. Welcome back to another video. Myself Chandra Roy. I am going to teach about scapula. स्केपुला का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पहले स्केपुला पेक्टोरल गडल का बोन है। पेक्टोरल गडल को हम लोग शोल्डर गडल भी बोलते हैं, ठीक है। और आप जानिए कि पेक्टोरल गडल में टोटल कितने बोन आते हैं। सही बोले आप, पेक्टोरल गडल में सिर्फ 2 बोन आते हैं। कौन कौन? एक स्केपुला हो गया, दूसरा हमारा एक स्केपुला हो गया, दूसरा हमारा क्लेविकल हो गया। तो यानी कि टोटल कितने बोन हो गया? 2 बोन हो गया। कितने बोन हो गया? तो 2 बोन हो गया। पेक्टोरल गडल में कितने बोन आता है बच्चों? तो 2 बोन आता है। चलिए हम उसमें से एक को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्केपुला। चलिए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये जो प्रेजेंट होता है पोस्टेरोलेटरल ऑफ थोरेसिक कैज, यानी कि ये जो प्रेजेंट होता है, यदि हम लोग जिसको हम लोग पीठ बोलते हैं, पीठ समझते हैं ना, पीठ के सबसे ऊपरी भाषा में जहाँ पे हम लोगों का शोल्डर जॉइंट होता है वो वहीं पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम इसका देख लिए कहाँ पे ये हमारे शरीर में सिचुएटेड रहता है। और स्केपुला की संख्या हमारे शरीर में कितने होते हैं? तो सही बोले आप, कितना होता है? 2 होता है। कितने होता है संख्या? 2 होता है। वेरी गुड। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन तो हम लोग देख लिए और हम लोग जानते हैं इनमें इसके पास 3 बॉर्डर होता है। कितने बॉर्डर होता है? 3 बॉर्डर होता है, 3 एंगल होता है और 3 प्रोसेस होता है और 2 सरफेस होता है। समझ में आ गया? चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सरफेसेस को, कौन कौन सरफेसेस है, ठीक है। तो ये इसके पास 2 सरफेस होता है। ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं कोस्टल सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस का दूसरा नाम वेंट्रल सरफेस होता है। क्या होता है? वेंट्रल सरफेस होता है। और इस वेंट्रल सरफेस को हम लोग सब स्कैपुलरीज फोसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलरीज फोसा भी बोलते हैं। नहीं कि तीनों नाम इसका ही है। और ये कैसा होगा? धंसा हुआ होगा, जिसे हम लोग एनाटॉमिकल में या साइंस में कॉनकैव कहेंगे। जो भी स्ट्रक्चर अब से धंसा हुआ मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकैव बोलेंगे। तो जब भी पूछेगा स्केपुला का कोस्टल सरफेस कैसा होता है तो बोलेंगे कॉनकैव होता है, यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। तो दूसरा आपका जो सरफेस है स्केपुला का, उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल का उल्टा डोर्सल। डोर्सल का मतलब पीठ होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? तो एक स्ट्रक्चर देखिए धंसा हुआ है, तो जस्ट उसके पीछे वाला कैसा होगा? उभरा होगा। तो उभरा को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। यानी कि डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला इज कॉन्वेक्स इन शेप्ड, और वी कैन से द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्केपुला इज इन कॉन्वेक्स। ओके, चलिए हम लोग समझ लिए। आगे हम लोग देखेंगे 3 बॉर्डर कौन कौन होते हैं। तो सबसे ऊपर में है तो सुपेरियर बॉर्डर, ठीक है। अब देखिए ये बॉडी की मीडियल साइड होता है तो इसको बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। ये देखिए बॉडी के लेटरल होता है तो इसको बोलेंगे लेटरल बॉर्डर। समझ में आ रहा है? LTR मीन्स लेटरल बॉर्डर, M फॉर मीडियल, S फॉर सुपेरियर बॉर्डर। तो यदि किसी को समझने में लेटरल, पोस्टेरियर, इंटीरियर, मीडियल ये क्या होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी बात यहाँ पे समझिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था इसमें। नेक्स्ट मेरा क्या बच गया है? तो नेक्स्ट बच गया मेरा एंगल। तो एंगल भी 3 होते हैं। तो सबसे ऊपर में देख रही है ये सुपेरियर एंगल। तो सुपेरियर का मतलब ऊपर वाला। तो देखिए जस्ट इसके नीचे बोलते हैं इन्फेरियर। क्या बोलते हैं? इन्फेरियर। ये मेरा क्या है? इन्फेरियर एंगल है। क्या है ये? इन्फेरियर एंगल है। तो 2 एंगल हो गया, सुपेरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल। एक सबसे महत्वपूर्ण एंगल है जिसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड एंगल। एंड ग्लिनोइड एंगल इज ऑल्सो नोन एज लेटरल एंगल। इट इज लार्ज इन साइज ऑल ओवर द 3 एंगल्स ऑफ द स्केपुला। ओके, दिस इज लेटरल एंगल। वह
कैन से दिस इज लेटरल एंगल बिकॉज इट इज प्रेजेंट लेटरली। ओके, तो 3 चीज़ हो गया, सुपेरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड ग्लिनोइड एंगल। ग्लिनोइड एंगल का दूसरा नाम लेटरल एंगल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉडी के लेटरली प्रेजेंट होता है। तो वो अब हम लोग चलते हैं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस को याद करने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। SAC 3 चीज़ है। तो S फॉर स्पाइन प्रोसेस या स्पाइनस प्रोसेस, A फॉर एक्रोमियम प्रोसेस, C फॉर क्रोक्वाइड प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि ये स्कैपुला में कहाँ सिचुएटेड है। ओके, चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रोसेस को। किसको देख रहे हैं हम लोग? प्रोसेस को देख रहे हैं। ट्रिक वाइज पहले हम लोग ट्रिक लिख लें, SAC, S फॉर स्पाइन। तो देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं तक मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका S फॉर स्पाइन प्रोसेस या स्पाइनस प्रोसेस। सिर्फ हमको अभी नाम याद रखना है और कहाँ कहाँ रेंज होता है वो याद रखना, ठीक है। आगे हम जाते हैं A फॉर एक्रोमियम प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। हम अभी आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। यहाँ से जो स्पाइन प्रोसेस है और स्पाइनस प्रोसेस है वो बेंड हो गया। क्या हो गया? बेंड हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग A, 2 नंबर वाला A, यानी कि एक्रोमियम प्रोसेस। तो एक्रोमियम प्रोसेस किसे कहेंगे? जब स्पाइनस प्रोसेस आगे चल करके बेंड हो जाता है तो उसी बेंड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोगों का बच गया C फॉर क्रोक्वाइड प्रोसेस। यहाँ पे देख रहे हैं आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये कैसा आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो 3 नंबर वाला क्या है? C फॉर क्रोक्वाइड प्रोसेस। ये रहा आपका क्रोक्वाइड प्रोसेस। तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका कवर कर लिया है। चलिए हम लोग अब चलते हैं इसका साइड डिटर्मिनेशन की ओर। किसकी ओर चलते हैं? साइड डिटर्मिनेशन की ओर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्चुअल में साइड डिटर्मिनेशन का मतलब है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि स्कैपुला नंबर में 2 होता है। एक राइट साइड में बोन होगा, दूसरा लेफ्ट साइड में होगा, और ये फ्लैट बोन होता है। ये कैसा बोन होगा? फ्लैट बोन होगा। तो हम लोग इसके बारे में और चल रहे हैं आगे। तो देखेंगे कि स्कैपुला का साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि ये किस साइड का बोन है, ये राइट साइड का बोन है या फिर लेफ्ट साइड का बोन है। तो साइड डिटर्मिनेशन में सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यदि आपका बोन राइट साइड का है तो उसे अनाटोमिकल पोजीशन में उसे राइट साइड में ही रखिए। जब भी आपको इंटरव्यू में पूछे या क्लास में कोई इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले या कहीं पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे स्कैपुला के बारे में, कोई भी बोन के बारे में, यदि ये लेफ्ट साइड का बोन होगा तो हम इसको किस होल्ड में रखेंगे? एनाटॉमिकल पोजीशन में लेफ्ट साइड में रखेंगे। साइड डिटर्मिनेशन का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए हम लोग करते हैं साइड डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला में साइड डिटर्मिनेशन में सबसे बेस्ट चीज़ जो होता है वो आपका होता है ग्लिनोइड एंगल होता है। हम लोग यहीं शुरू करते हैं। ये क्या होता है? ग्लिनोइड एंगल होता है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे ग्लिनोइड एंगल जो है वो बॉडी के लेटरली होता है और इसके पास ग्लिनोइड कैविटी होता है जहाँ पर ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है। क्या करता है? ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। जहाँ पे ह्यूमरस हेड क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है। ये ह्यूमरस बोन है और ग्लिनोइड एंगल जो है या ग्लिनोइड कैविटी भी बोलते हैं इसको, या लेटरल एंगल भी बोलते हैं। तो लेटरल एंगल क्या करेगा? ह्यूमरस के हेड से आर्टिकुलेट करेगा और ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट का निर्माण करेगा। ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट का निर्माण करेगा और ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट का दूसरा नाम शोल्डर ज्वाइंट होता है। तो ये सबसे पहली बात हम लोग साइड डिटर्मिनेशन में क्या करेंगे, ये जो ग्लिनोइड एंगल है बॉडी के लेटरल प्रेजेंट होगा। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि ये जो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला है ये कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स होगा। कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, यानी कि उभरा हुआ रहेगा। ये डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला जो है कॉन्वेक्स होगा और
डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला इज डिवाइडेड बाय स्पाइन प्रोसेस एंड गिव्स राइज टू फोसा। देखो भाई, यहाँ जो डिवाइड किया आपका स्पाइन प्रोसेस किया, तो स्पाइन से 2 फोसा आया, तो ठीक है, तो बोलेंगे स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस फोसा बोलेंगे। तो स्पाइनस फोसा कितना 2 होता है, ये सबसे ऊपर में है। कहाँ पे है? ये सबसे ऊपर में है फोसा, इसको बोलेंगे सुपर वाला को सुपेरियर फोसा। क्या बोलेंगे? सुप्रा स्पाइनस फोसा। ऊपर है और किसने बनाया? स्पाइन ने बनाया, इसलिए बोलेंगे सुप्रा स्पाइनस फोसा। चलो हम इसके बारे में भी डिस्कस। देखो स्पाइन प्रोसेस डिवाइड किया और ये ऊपर में है, स्पाइन के ऊपर में है, तो सुप्रा वर्ड लिए ऊपर हो गया, स्पाइन से लिए स्पाइनस और प्रोसेस तो फोसा तो जानिए रहे, सुप्रा स्पाइनस फोसा। और दूसरा क्या है मेरा सबसे नीचे में, तो सुप्रा को उल्टा इन्फ्रा, वेरी गुड, अच्छा, इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। अब दोनों में कौन आपको छोटा नज़र आ रहा है? वेरी गुड, दोनों में आपको नज़र कौन छोटा आ रहा है? तो आपको जो छोटा नज़र आ रहा है वो है ऊपर वाला, यानी कि सुप्रा स्पाइनस फोसा आपका क्या है? स्मॉलर है। किसके कंपैरिजन में? तो इन्फ्रा स्पाइनस फोसा के कंपैरिजन में। और इन्फ्रा स्पाइनस फोसा कैसा है? लार्ज है। ठीक है, अब हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं फोसा का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे देख रहे कुछ डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन मतलब गाढ़ा बन रहा है, इसी डिप्रेशन को एनाटॉमिकल वर्ड में हम लोग कहते हैं फोसा। ठीक है, जस्ट आप सुप्रा में देखें तो हम आपको इन्फ्रा में भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है, डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका फोसा है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साइड डिटर्मिनेशन में, वो है मेरा 3rd नंबर में कोस्टल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस कैसा होगा? धंसा हुआ रहेगा, तो धंसा हुआ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉनकैव। तो क्या याद रखना है? कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला इज कॉनकैव इन शेप। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट साइड डिटर्मिनेशन नंबर 4 में। तो ये जो सुपेरियर बॉर्डर है ये शॉर्टेस्ट होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है। और ये मीडियल बॉर्डर ये थिन होता है। और ये मीडियल बॉर्डर कहाँ से कहाँ स्प्रेड रहेगा, फैला हुआ रहेगा, इन्फीरियर सुपेरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर थिकेस्ट बॉर्डर होता है। कैसा होता है? थिकेस्ट बॉर्डर होता है और ये बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ से कहाँ स्प्रेड होता है? ये आपका स्प्रेड रहता है, यानी कि फैला हुआ रहता है इंफ्रा ग्लियोनाइड टुबरकल से लेकर के इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला तक। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो साइड डिटर्मिनेशन। आगे हम लोग फॉरवर्ड चलते हैं फीचर के बारे में, स्कैपुला बोन के फीचर के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जस्ट सुपेरियर बॉर्डर और क्रोकोइड प्रोसेस के बीच में है। किसके बीच में है? सुपेरियर बॉर्डर और क्रोकोइड प्रोसेस के बीच में है। तो इसका हम नामकरण कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले समझिए कि ये सुपेरियर बॉर्डर पे है। ठीक है, तो इसको इज्जत से बोल देंगे सुप्रा। इज्जत से क्या बोल देंगे? सुप्रा। अब क्या है? स्कैपुला में है, तो स्कैपुला की इज्जत देके बोलेंगे स्कैपुलर। इज्जत देके क्या बोलेंगे? स्कैपुलर। ठीक है,
और ये नोच लाइक स्ट्रक्चर है, क्या बोलेंगे, नोच। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सुप्रा एस्केपुलर नोच। ठीक है, तो सुप्रा एस्केपुलर नोच का क्या सिचुएटिंग होगा हमारे स्केपुला में, सुपेरियर बॉर्डर ऑफ एस्केपुला एंड क्रोकोइड प्रोसेस ऑफ एस्केपुला के जस्ट जहाँ से क्रोकोइड प्रोसेस स्टार्ट होगा और जहाँ पे सुपेरियर बॉर्डर आके एंड होगा, उसी के बीच में एक डिप्रेशन आपको दिखेगा जिसे हम लोग बोलेंगे सुप्रा एस्केपुलर नोच। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। फीचर में आप ये भी वर्ड बोल सकते हैं कि ये जो सुपेरियर बॉर्डर है ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर है आउट ऑफ 3 बॉर्डर ऑफ एस्केपुला, और ये जो मीडियल बॉर्डर है ये थिन बॉर्डर है, और ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ रहता है, सुपेरियर एंगल टू इन्फेरियर एंगल। अब ये है मेरा लेटरल बॉर्डर है जो कि बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ से कहाँ फैला रहता है, इंफ्राग्लूनाइड टुबरकल से लेकर के इन्फीरियर एंगल ऑफ एस्केपुला तक फैला हुआ रहता है, और ये थिकेस्ट बॉर्डर है। कैसा है, ये थिकेस्ट बॉर्डर है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। प्रोसेस को हम लोग डील करते हैं। प्रोसेस कितने हैं, 3। प्रोसेस को याद करने का तरीका SAC, ठीक है, याद है। तो ये स्पाइन प्रोसेस है। स्पाइन प्रोसेस ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। देख रहा है, ट्रायंगुलर शेप का है।